गुरुजी मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज तो आपकी आ रही है गुरुजी। में म्यूट पर था। जी मैं गुरुजी। आवाज लगा रहा था। जी गुरुजी, दया है। मेरी आवाज आप तक अब तो पहुंच रही है ना? हाँ पहुँच रही है गुरुजी, पहुँच रही दया है गुरु महाराज की है। जी साहब। गुरुजी, जी गुरुजी। आज 11 जुलाई 2026 की रात्रि पैर के 4 बजे से पूरन साहब द्वारा रचित बीजक पाठ का पाठ बीजक साहब द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रामेनी 9 की 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर लाइन का टीका किया। इसी क्रम में मैं सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की रामेनी 9 की 1, 2 और 3 नंबर लाइन का टीका जो पूरन साहब ने किया वो प्लस मैं अपने विवेक से बताने की कोशिश करूँगा। सभी ध्यान से सुने। बांधे अष्ट कष्ट नो सूता, यम बांधे अपनी के पूता। इसमें सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि उनकी शरण बिना माया के जालों से छूटना कठिन है। माया ने अपना जाल सबके ऊपर फैला रखा है। माया की अष्ट सिद्धि के लोभ में पड़कर कष्ट साधे अष्टांग योग में योगी लोग बंधे हैं और नवधा भक्ति रूपी सूत्र डोरी से उपासक भक्त बंधे गए हैं और अदनी माया के गोद में कीड़ा करने वाला माया पुत्रों को तो यमराज ने सुगम ही से बांध लिया है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति में लय होने वाले मुक्त नहीं होते, जन्म मरण लगा ही रहता है। आगे बताया, यम के वाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहाँ हो गनी। मायिक पदार्थ में आसक्त हुए मनुष्य जनी नाम माया के से बारंबार यम यानी मृत्यु के वाहन में बांधे जाते हैं। कहाँ तक गिनावें, काल के गाल में सब ही सृष्टि समा गई है। आगे बताया, बांधेव देव 33 करोड़ी, संवरत लोहबंद गो तारी। यदि मात्सर्य काम क्रीड़ा आदि में आसक्त मृत्युलोक निवासी मनुष्य तो यम के भक्ष हो ही गए। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आई है। हाँ तो परंतु हाँ, यदि मात्सर्य काम क्रीड़ा आदि से में आसक्त मृत्युलोक निवासी मनुष्य तो यम के भक्ष हो ही गए, परंतु सूक्ष्म तत्वों का विचार करने वाले स्वर्ग निवासी 33 कोटि देव भी उसके बंधन से न बच सके। फिर अन्य की क्या बात है। प्राकृत मनुष्य सब समझते हैं कि देवताओं की उपासना तथा नाम स्मरण बलिदान पूजा आदि करने से हमारा लोह बंधन बेड़ी टूट जाएगी। ये कितनी मूर्खता भरी समझ है। जब देवता आदि स्वयं कर्म बंधन में बंधे हैं तो दूसरे को मुक्त कैसे कर सकते हैं। तो आज की जो 3 लाइन है इसमें सतगुरु कबीर साहब ने यही समझाया है कि बिना सतगुरु की कृपा के इस बंधन से, माया बंधन से कोई छूट नहीं सकता। सब अपने अपने बंधन में, देवता लोग हैं वो भी इस बंधन में बंधे हुए हैं। तात्पर्य यह है कि प्रकृति में लय होने वाले मुक्त नहीं होते, उनका मरना जीना जन्म लेना चलता ही रहता है। जो मायिक पदार्थ में आसक्त हुए मनुष्य है वो माया से बारंबार मृत्यु के वाहन में यानी यम के वाहन में बंधे ही रहते हैं और जो मद मात्सर्य आदि काम क्रीड़ा आदि में आसक्त जो मृत्युलोक में निवासी करने वाले जो व्यक्ति हैं या निवासी हैं उनकी तो बात ही क्या कहें। जो स्वर्ग में निवास करने वाले 33 कोटि जो देवता हैं वो भी इसमें बंधे हुए हैं। तो उनकी देवताओं को बलि चढ़ाने वाले या उनकी उपासना करने वाले
उनसे उम्मीद रखते हैं, वो देवता खुद ही मुक्त नहीं हो पाते तो दूसरों को क्या मुक्त करेंगे। ऐसा आज की 3 लाइन में सतगुरु कबीर साहब ने समझाने की कोशिश किया है। जी गुरु जी।